नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले इस माह में कुछ विशेष पर्व और त्योहार आ रहे हैं, उन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो 5 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। 11 जुलाई से 18 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे चलेंगे। गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं का कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है, इसीलिए गुप्त नवरात्रे साधनाओं के लिए विशेष महत्व के माने जाते हैं। आपको कोई भी मंत्र सिद्ध करना है, कोई भी विशेष साधना करनी है, तो आपको गुप्त नवरात्रों के दौरान करनी चाहिए। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा से आप समझ गए होंगे, इस दिन गुरु का ध्यान किया जाता है, गुरु का सम्मान किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। गुरु से अभयता का, आगे बढ़ने का, ज्ञान का, उन्नति का, सबका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान कहाँ, तो गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। यदि आपके जीवन में भी कोई गुरु नहीं है तो आप किसी न किसी को अपने गुरु के रूप में जरूर मानिए और जरूर बनाइए, क्योंकि गुरु विहीन जीवन उस प्रकार है जिस प्रकार वो नाव जिसमें पतवार है ही नहीं, तो वो नाव पानी में झूलती रहेगी। तो गुरु जरूरी है हर व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। ग्रहों की स्थिति पर चूंकि मासिक राशिफल डिपेंड करता है, इसलिए उसके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 16 जुलाई को ही वे मिथुन राशि से उनकी सम राशि यानी कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वृषभ राशि में वक्री होकर बैठे हैं, वे 7 जुलाई को वृषभ राशि से मिथुन राशि में पुनः स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे और 20 जुलाई तक स्वग्रही होकर मिथुन राशि में बैठेंगे। 20 जुलाई को वे मिथुन से कर्क में, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है, नीच के होकर बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है। 20 जुलाई को वे कर्क राशि से अपनी अति मित्र राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब शनि की दृष्टि वहां से उनके ऊपर से हट जाएगी और मंगल के अच्छे परिणाम उसके बाद देखने को मिलेंगे। शुक्र ग्रह जो कि मंगल के साथ ही कर्क राशि में बैठे हैं और 17 जुलाई तक वे कर्क राशि में रहेंगे। शनि की दृष्टि शुक्र पर भी पड़ रही है और 17 जुलाई को वे कर्क राशि से अपनी सम राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान रहने वाले हैं। केतु वृश्चिक में और राहु वृषभ राशि में इस पूरे माह गोचर भ्रमण करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि इस माह में देखने को मिलेगी और इसी ग्रहों की पोजीशन पे मासिक राशिफल भी डिपेंड करता है। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं हमारे मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लग्नेश बुध जो कि आपके कर्मेश भी हैं और इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी वे पश्चिगामी होकर वृषभ राशि में वक्री होकर विराजमान हो रखे हैं और 7 जुलाई को वे आपके भाग्य स्थान से और कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। कर्म स्थान में बुध का प्रवेश बहुत अच्छे परिणाम आपको देगा, क्योंकि वहां पर वे स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। आपकी पर्सनैलिटी को एकदम पावरफुल बनाएंगे, आपके पिता के साथ आपकी बॉन्डिंग को बहुत ही सुदृढ़ करेंगे। इस समय आपके बीच में कोई भी मतभेद चल रहे थे रिश्तों में, तो वो मतभेद भी खत्म हो जाएंगे। ददियाल से, कजन से, चाचा से, ताऊ से, बुआ से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। यानी आपकी बॉन्डिंग अपने ददियाल वालों से बहुत बेहतर होती चली जाएगी। सामाजिक मान सम्मान तो आज आप इस माह आपका बढ़ेगा ही, वहीं आपके जीवन में यश कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। लोग आपसे आकर्षित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे, परंतु ये सब होगा 7 जुलाई के बाद, क्योंकि 7 जुलाई से पहले बुध राहु के साथ में बैठेंगे, वृषभ राशि में वक्री होकर बैठे हैं और फिर जड़त्व योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो इस समय आपका भाग्य इतना साथ नहीं देगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट काम करना है, चाहे वो आपको अपने रिश्तों में भी करना हो, चाहे पारिवारिक मुद्दे हो, चाहे आपके प्रोफेशनल मुद्दे हो, उन सभी क्षेत्रों में आपको जो भी डिसीजन लेने हो 7 जुलाई के बाद में लीजिए।
25 जुलाई तक का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। कुटुंब के साथ में भी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम वाला रहेगा। ये समय कुटुंब के साथ में मेल जोल को बढ़ाकर आगे बढ़ने का रहेगा। हालांकि शुक्र आपके लाभ भाव में बैठे जो कि कुटुंब के भाव के स्वामी हैं। शुक्र पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, परंतु 11th हाउस में शुक्र के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और उसके बाद में शुक्र जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 12th हाउस में जाकर बैठेंगे, तब तो रिश्तेदारों से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आप समाज में एक गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। आपकी एक सकारात्मक छवि समाज में बनती हुई दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सारे सॉल्व हो जाएंगे, पारिवारिक मुद्दे सारे सॉल्व हो जाएंगे, और जो रिश्तों में खटास चल रही थी वो भी खटास दूर होती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों के साथ में ये माह आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। खासकर बड़े भाई बहनों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मंगल नीच के हैं और शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। 11th हाउस में बैठे और भाई बहनों के भाव के स्वामी है, वहां पर केतु भी बैठे, इसलिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, आपस में मतभेद हो जाना, वैचारिक मतभेद होना, छोटी छोटी बातों के ऊपर कहासुनी का वातावरण उत्पन्न हो जाना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इस समय जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखिए। जितना बच के अपनी वाणी को तोल मोल के चलेंगे, उतना ही आप अपने रिश्तों को सुदृढ़ कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अपने रिश्तों में तोल मोल कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, आवेश में बिल्कुल भी ना आए, थोड़ा सा शांति से अपने मुद्दों को सुलझाएं, तो आपके सभी डिफरेंसेस धीरे धीरे सॉल्व होते चले ही जाएंगे। आपकी माँ के साथ में ये महीना थोड़ा सा आपके लिए मिले जुले प्रभावों से ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, तो माँ के साथ भी वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती है। थोड़ा सा आपको अपनी माता के साथ संवाद करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आपको अपने बोलने पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आर्ग्यू ना करें, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू करने से रिश्तों में और ज़्यादा मनमुटाव की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। अगर आपकी माँ आपको कुछ कह भी रही है, गुस्से में डांट भी रही है, तो आप चुप रहकर उनकी बात को सुन लीजिए। बाद में आप उनके पास बैठिए, प्यार से उनके सामने अगर आप अपनी बात रखेंगे, तो माँ तो जगत जननी कहलाती है। देवताओं और ईश्वर से पहले पूजनीय माँ को माना गया है। वो आपकी बातों को जरूर समझेगी, आपकी भावनाओं को सबसे पहले समझेगी। तो पर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, यदि आप आर्ग्यू करेंगे तो आप जो सही बात भी कह रहे हैं वो भी उनको नेगेटिव लगेगी। इसलिए आप कोई भी बात समझाने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से, शांति से उनके सामने अपने मुद्दों को रखिए। संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपके कहने में रहेगी, आज्ञाकारी रहेगी और आपके बताए हुए मार्ग पे चल के अपने लक्ष्य को निर्धारित जरूर करेगी। यदि वो कोई न्याय से संबंधित पढ़ाई कर रही है तो उसमें उसको बहुत अच्छी सफलता मिलने के चांसेस बने हुए हैं। वर्क प्लेस पर भी वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी, यानी वो कुछ अच्छी नई टेक्निक के द्वारा काम करेगी जो आपके काम में लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। तो थोड़ा सा आपको अपनी संतान पर भरोसा करना पड़ेगा, उस पर अपने कार्यों को छोड़ देना है, वो अपने कार्य आराम से कर लेगी। बच्चे अगर छोटे हैं तो आप बच्चों को ऐसे ही छोड़ दीजिए। कभी भी पढ़ने के लिए आप छोड़ेंगे, उनको कोई काम दे देंगे ना और उनको कहेंगे तू तेरे हिसाब से कर, तो वो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। यदि हम बच्चों को बार बार टोकते हैं ना, तो वो उस काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और ये प्रवृत्ति फिर बच्चों के अंदर आदत के रूप में आ जाती है। इसलिए उन्हें छोड़ दीजिए उनके हाल पर और उन्हें जिम्मेदारी दे दीजिए। अब वो किस तरीके से उसको निर्वहन करते हैं, क्या मार्ग अपनाते हैं, वो जाने। आपको उस जिम्मेदारी को पूर्ण करके वो जरूर दिखाएंगे। थोड़ा सा विश्वास और भरोसा अधिक अपने बच्चों पर आपको बढ़ाना पड़ेगा। ननियाल से आपकी ट्यूनिंग ठीक ठाक रहने वाली है, न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध इस माह अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि सप्तमेश गुरु अपने से द्वादश बैठे हैं और 6th हाउस में बैठे हैं, तो अच्छे परिणाम आपको नहीं प्राप्त अपने लाइफ पार्टनर के साथ होंगे। पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। मैंने आपको बताया कि बुध स्वग्रही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको पिता के साथ में मिलेंगे। उनका सानिध्य, उनका प्रेम आपको प्राप्त होगा, उनका मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा और पूरा सपोर्ट उनका आपके साथ रहेगा। तो पारिवारिक स्थितियां मिले जुले प्रभावों से आपके लिए आगे बढ़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को
सुख स्थान को और धन भाव को देखेंगे। लाभ आपका बहुत अच्छा रहेगा। लाभ में कोई खास फ्लक्चुएशन वाली स्थितियां आपको नहीं देखने को मिलेगी। न्यूट्रल स्थिति में आपका लाभ चलता रहेगा, आर्थिक स्थिति चलती रहेगी, परंतु इस समय आपके सुखों में किसी कमी आप महसूस करेंगे। घर बन रहा है तो उसमें थोड़ा सा अटकाव आपको महसूस होगा। कोई प्रॉपर्टी का आप क्रय विक्रय कर रहे हैं तो उसमें अटकाव महसूस होगा। वाहन खरीद रहे हैं तो आपको अटकाव महसूस होगा। यानी छोटे छोटे कार्यों के अंदर आपको अटकाव की स्थितियां देखने को मिलेगी और उस वजह से आप थोड़े से परेशान, इरिटेट होते हुए नजर आएंगे। परंतु अपने आप को संयमित रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इस समय को आपको धैर्य से ही निकालना है। नए कार्य की शुरुआत से बचें। पुराने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को ही सतत रूप से पूर्ण करने का प्रयास करें। ईमानदारी से अपने कार्यों को पूर्ण करें ताकि आपके काम निर्विघ्नम पूर्ण हो सके, वरना कामों में और दिक्कतें बढ़ती चली जाएगी और काम पूर्ण नहीं होने से आपका आत्मविश्वास भी डगमगाएगा। तो आर्थिक स्थिति को अगर आपको ठीक रखना है तो थोड़ा सा अपने बजट को तोल मोल के समझ के उसके बाद ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। रूटीन का जो आप लाभ ले रहे हैं उस लाभ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा, पर आपको नुकसान की स्थितियां देखने को नहीं मिलेगी। और 17 जुलाई के बाद का समय आपके डेली रूटीन के लाभ को बढ़ाएगा। बहुत अच्छा आप काम करेंगे। आपका बिजनेस है तो अच्छे से अपने बिजनेस को संभालेंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस की नज़रों में अप होते हुए दिखाई देंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए। और ईमानदारी से यदि कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है तो निश्चित रूप से वह सभी की प्रशंसा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ इस बार इस माह आपके साथ भी होने वाला है। तो आर्थिक स्थिति मिले जुले प्रभावों से आपके विवेक पर डिपेंड करेगी, इसलिए विवेकशील रहिए। किसी भी काम में जल्दबाजी मत कीजिए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए और सतत रूप से अपने कामों को चलते रहने दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा की बात करूं तो न्याय से रिलेटेड जो भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो क्लैट की स्टडी हो, चाहे LLB हो, चाहे RJS जैसी कोई जज की कोई परीक्षा हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, उन सभी छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आपको अच्छी सक्सेस अपनी पढ़ाई में हासिल होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत उन्नतिदायक रहेगा। आप अच्छी उन्नति करेंगे, अपने कार्य में कंसंट्रेट करते हुए अपने बॉस के चहेते बनेंगे, ईमानदारी से अपने कामों को पूर्ण करेंगे, समय से पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लेंगे, जिससे आपके प्रमोशन के चांसेस भी आने वाले समय में बनते हुए दिखाई देंगे। पर छात्रों को थोड़ा सा विवेकशील जरूर रहना पड़ेगा। पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिएगा। अब ये समय बहुत ही अच्छा बना हुआ है और इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। तो इस समय का थोड़ा सा सदुपयोग कीजिए और अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी मत छोड़िए। रही बात करियर की, तो करियर के हिसाब से देखूं तो ये समय IT सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, CS से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अपना खुद का कोई ऑफिस आपने खोला हुआ है, बैंकिंग सेक्टर से यदि आप जुड़े हुए हैं और किसी बड़ी IT कंपनी में आप कार्यरत हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। यानी ये माह आपके लिए बहुत अच्छा, उन्नतिदायक और तरक्की वाला रहेगा। आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे, सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस माह आपका इंतजार करेगी। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु व्यापारी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा। अभी आप चाह रहे हैं कि अपनी स्थितियों को आप सुधारने का प्रयास करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, पर आपको अभी थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा। स्थितियां इतनी जल्दी आपके फेवर में नहीं आएगी, पर प्रयास करना मत छोड़िएगा, क्योंकि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आप अपनी स्थितियों को और फेवरेबल बनाते चले जाएंगे। व्यापार में लाभ की स्थितियां भी बनेगी, काम भी आगे बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, परंतु उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। धैर्य के साथ अपने कार्य में आपको आगे बढ़ना है। किसी भी प्रकार की चिंता, परेशानियों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए
और समय आपके साथ ही नहीं सभी के साथ में एक जैसा है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आप कहीं पर भी चुकेंगे नहीं और आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर अर्जित करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो मैंने पहले ही आपको बताया पारिवारिक स्थिति में कि जीवन साथी के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि सप्तमेश हैं गुरु, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं, खड्डे में जाकर बैठे हैं, और साथ में गुरु का 6th हाउस में बैठना आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़े से उथल पुथल के भाव लेकर आ सकता है। तो थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बनाकर चलें, उसकी भावनाओं को समझें। छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको उछालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जहाँ तक हो सके शांत रहें और मैच्योरिटी से अपने रिश्ते को आगे लेकर जाएं। छोटी छोटी बातें अगर हो भी जाती है, कोई छोटी बात मनमुटाव की स्थितियाँ हो भी जाती है, तो आप उसे बहुत आराम से शांति से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है, अपने गुस्से को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इससे बात बिगड़ ही सकती है और रिश्ता खंडित हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। सभी चीज़ों को छोड़कर पहले उन्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। लव रिलेशनशिप में भी ये समय आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय यदि आप किसी से रिलेशनशिप में प्रपोज करना चाहते हैं तो उसे प्रपोज करने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए। ये समय आपके लिए उचित नहीं है, फिर आपका दिल टूटेगा, आपको दुखी होना पड़ेगा। तो ऐसा कार्य बिल्कुल भी मत कीजिए। पहले एक दोस्ती तक आप उन्हें परखिए, वो आपको परखेंगे। फिर आपको अगर लगता है कि नहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़िए। तो थोड़ा सा जांच परख कर, सोच विचार कर अपने रिश्तों में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा संभल कर, सावधानी के साथ आप चलेंगे तो कोई बड़ी समस्या आपको अपने दाम्पत्य जीवन में और लव रिलेशनशिप में देखने को नहीं मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव में गुरु बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवा सकते हैं। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वजन आपका बढ़ सकता है। वजन का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस समय वाहन चलाते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सर्जरी होने के चांसेस भी बने हुए हैं। हड्डियों से रिलेटेड अगर आप बहुत लंबे टाइम से सफ़र कर रहे हैं तो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा ऑपरेशन होने की संभावना है। किसी रोग को जो कि बहुत पुराना है, आप उसे लिए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कल ऑपरेशन करा लूंगी, परसों करा लूंगी, पर अब आपको करवाना ही पड़ेगा। इसीलिए स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। और रोग को अगर इलाज नहीं करेंगे और काटेंगे नहीं तो वो रोग तो बढ़ता जाएगा और कई रोगों को न्योता दे देगा। इसीलिए अगर कोई समस्या आपको शुरुआत में होती है और उसका इलाज ही एकमात्र विकल्प है, ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है, तो बिल्कुल झिझकिए मत, टाइम मत लगाइए और तुरंत उस रोग को जड़ से काट दीजिए, अपने शरीर से निकाल दीजिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जो कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, उससे तो आपको अपने आप को जोड़ना ही है। बाकी इस समय खान पान का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तली गुली चीज़ों से आप परहेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, फ्रूट्स खाएं, जूसेस लें और हेल्दी चीज़ों का सेवन करें। हो सके तो जंक फूड से जितना दूर रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे, क्योंकि एक बार वजन बढ़ गया तो उसे घटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वजन बढ़ने के साथ में कई और तकलीफें भी व्यक्ति के शरीर में आ जाती है। इसीलिए तो अपने वजन का, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये था कन्या राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। और उपाय क्या करें? पहले तो आपको है ना गुरु के दान करने चाहिए, यानी पीली चीज़ों का आपको गुरुवार के दिन दान करना है, जिससे आपको वजन संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको गुरुवार के दिन रूटीन हर गुरुवार को करना है, मतलब तो ये जरूर कीजिए। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन को आपको सुखमय रखना है तो आप दोनों को गौरी शंकर रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करना चाहिए और शिव और माता पार्वती दोनों की संयुक्त रूप से जो जोड़े वाली मूर्ति होती है उस पर अभिषेक करें। उन दोनों को धो पहुँच कर उनके ऊपर चंदन कुमकुम का तिलक करें। माता पार्वती को कुमकुम होगा, भोलेनाथ को चंदन का टीका करें। तो ये आप उपाय अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ में मिलकर करते हैं
तो आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा और किसी भी प्रकार की समस्या आपको अपनी लाइफ में फेस नहीं करनी पड़ेगी। और अगर ये उपाय आप लव रिलेशनशिप के हिसाब से हेल्दी लव रिलेशनशिप में करना चाहते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। सोमवार का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको जरूर करना है और ये उपाय आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं, कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही कई उपाय फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर आती हूँ, रोज लेकर आती हूँ। तो अगर आप हमारे इन अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे कुंडली विश्लेषण का लाभ या मैच मेकिंग का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक फोन घुमाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।